यदि आप श्रोताओं के साथ कुछ इस तरह की बात करते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं कि उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी कि अब इसके बाद क्या होगा, कि शुरुआत में ही सारी कहानी नहीं कह देना है। यदि आपने शुरुआत में ही सारी बातें बता दी तो बताइए कि फिर अंत तक कोई क्यों रुकेगा। तो आपके जो दर्शक हैं वो थोड़ी देर बाद बोर हो जाएंगे और उसके बाद वो उठकर चले जाएंगे। तो याद रखिएगा कि छोटे छोटे किस्से, कहानियाँ, इनका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। और हम लोगों की आदत होती है कि हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका's वर्ल्ड के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब आप मंच पर होते हैं तो सबसे मुश्किल बात क्या होती है? सबसे मुश्किल बात होती है आपके जो श्रोता है, आपके जो दर्शक हैं, उनको अंत तक बांधे रखना। श्रोताओं को अंत तक बांधे रखना इतना भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आज मैं अपने इस वीडियो में आपको 7 ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आप अपने श्रोताओं को, अपने ऑडियंस को अंत तक बांध के रख सकते हैं। वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। दोस्तों, श्रोताओं को बांध कर रखने की जो पहली टिप्स है वो ये है कि आपको क्यूरियोसिटी पैदा करनी होगी, आपको जिज्ञासा पैदा करनी होगी। यदि आप श्रोताओं के साथ कुछ इस तरह की बात करते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं कि उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी कि अब इसके बाद क्या होगा। जैसे आप कोई कहानी कहना शुरू करते हैं तो आपके जो श्रोता हैं उनको जिज्ञासा पैदा होती है कि इसके बाद क्या होगा। या आप कोई ऐसी घटना सुनाएं या आप कोई ऐसा सवाल करें जो आप ये कहें कि मैं इसका जवाब आपको अंत में दूंगा, तो आपके जो श्रोता हैं उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वो अंत तक रुकते हैं, क्योंकि उन्हें ये जानना होता है कि उस सवाल का जवाब क्या है या फिर आपने जो कहानी सुनाई उसका अंत क्या हुआ। तो पहली टिप्स है कि आपको जिज्ञासा पैदा करना आनी चाहिए। टिप नंबर 2, आपको आगे क्या होगा ये सस्पेंस बनाए रखना चाहिए। आपको पहली ही बार में, यानी कि शुरुआत में ही सारी कहानी नहीं कह देना है। यदि आपने शुरुआत में ही सारी बातें बता दी तो बताइए कि फिर अंत तक कोई क्यों रुकेगा। अंत तक वही रुकेगा जिसे अंत जानना होगा, क्योंकि उसके लिए वो सस्पेंस बना रहेगा। जैसे कि आपने जिज्ञासा पैदा की, उसके साथ ही आपको सस्पेंस भी बना के रखना है। आपको कुछ बातें छुपा के रखनी है, दबा के रखनी है, जो आपको अंत में बतानी है, अंत में उनको रिवील करना है। तो जब सस्पेंस बना के रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जो दर्शक हैं वो अंत तक बने रहेंगे। टिप नंबर 3, आपको अपनी आवाज में उतार चढ़ाव रखना आना चाहिए। यदि आप एक जैसा बोलते रहेंगे, एक जैसी स्पीच देते रहेंगे, तो आपके जो दर्शक हैं वो थोड़ी देर बाद बोर हो जाएंगे और उसके बाद वो उठकर चले जाएंगे। आप उनको बांध कर नहीं रख पाएंगे। तो यदि आप अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को बांध कर रखना चाहते हैं तो आपको अपनी आवाज़ का उतार चढ़ाव का इंटरेस्ट बनाए रखना होगा, अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव बनाए रखना होगा। टिप नंबर 4, आपको अपने श्रोताओं को अपनी कहानी में, अपनी स्पीच में शामिल करना होगा। आप अपनी जब कहानी उन्हें सुनाते हैं, अपनी जर्नी उन्हें सुनाते हैं, तो आपके श्रोता आपके साथ शामिल हो जाते हैं, वो आपसे रिलेट करने लगते हैं। तो कई बार आपको ऐसी बातें कहनी चाहिए या ऐसा एग्जाम्पल देना चाहिए जिससे जो आपके श्रोता हैं वो कनेक्ट कर पाए, रिलेट कर पाए कि हाँ, ऐसा मेरे साथ भी अक्सर होता है या मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो जब वो आपसे कनेक्ट करते हैं, रिलेट करने लग जाते हैं, तो फिर आपका श्रोता जो है वो आपके साथ जुड़ जाता है और वो अंत तक आपकी जो स्पीच है या आपका जो वीडियो है उसमें बना रहता है। टिप नंबर 5, छोटी छोटी कहानियाँ, किस्से। ये चीज़ हमेशा काम करती है। जब भी आप किसी को कोई किस्सा सुनाते हैं, कोई कहानी सुनाते हैं,
तो देखिएगा कि वो इंसान हमेशा बहुत इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि कहानी सुनना हम सभी को बहुत पसंद होता है। तो जब आप छोटी छोटी किस्से कहानियाँ सुनाने लगते हैं तो जब तक वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आपके जो श्रोता हैं वो उठकर नहीं जाएंगे, आप उनको बांध कर रखेंगे। तो याद रखिएगा कि छोटे छोटे किस्से कहानियाँ, इनका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। टिप नंबर 6, आपको हर थोड़ी देर में कुछ नया मोड़ देना होगा, कुछ ट्विस्ट देना होगा। एक जैसा अगर प्लॉट चलता रहेगा, एक जैसी कहानी चलती रहेगी, एक जैसी स्पीच चलती रहेगी, तो फिर वो थोड़ी देर बाद बोरिंग लगने लगेगा। और हम लोगों की आदत होती है कि हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो यदि आपको इंटरेस्ट पैदा करना है तो आपको कुछ नया ट्विस्ट देना आना चाहिए, कुछ नया कहना आना चाहिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से ट्विस्ट देते हैं और अपने दर्शकों को अपने साथ बांधे रखते हैं। अंतिम टिप्स, टिप नंबर 7, आपने शुरुआत में जो वादे किए थे, अंत में आपको उन्हें पूरा करना होगा। यदि आप शुरुआत में कहते हैं कि मैं अंत में आपको ये बातें बताऊंगी, तो आपको उन वादों को अंत में निभाना चाहिए। तभी आपके जो श्रोता हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ अंत तक बंधे रहेंगे। तो इसलिए अपने वीडियो में, अपनी स्पीच में, कहीं भी जब आप कोई वादा करते हैं, हालांकि निजी जिंदगी में भी यदि आप कोई वादा करते हैं तो आप उसे पूरा ज़रूर कीजिएगा, तभी रिश्ते भी आपसे जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आप अपने श्रोताओं को, अपने ऑडियंस को कैसे अपने साथ जोड़ के रख सकते हैं। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं तो आपके जो सुनने वाले ऑडियंस हैं, श्रोता हैं, वो आपके साथ ज़रूर कनेक्ट करते हैं और वो अंत तक आपको पूरे उत्साह के साथ सुनते हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। मैं उम्मीद करूंगी कि अगली बार जब आप बोलेंगे, कोई कहानी सुनाएंगे, कोई स्पीच देंगे, तो आपका जो श्रोता है वो बीच में उठकर बिल्कुल नहीं जाएगा, वो अंत तक आपको ज़रूर सुनेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में, अगले किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।